मोदी जी, आपने कहा था एक पेड़ माँ के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान देश ही नहीं विश्व भर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आजकल भारत में एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ को याद करते हुए एक पेड़ लगाना। लेकिन सवाल यह है कि जो माँ जैसी प्रकृति हमारे पास पहले से मौजूद है, उसे बचाने की जिम्मेदारी किसकी? अरावली पहाड़ी राजस्थान की पहचान और दिल्ली हरियाणा की सांसों की ढाल है। अगर अरावली नहीं होती तो आज दिल्ली रेगिस्तान की धूल में दब चुका होता। लेकिन आज वही अरावली हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे मिटाई जा रही है। मोदी जी, आप हमें जिंदा रहने दोगे या धीरे धीरे मार ही डालोगे? क्योंकि आज एक तरफ दुनिया के कुछ देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बना रहे हैं, डीप सीक मिशन पर काम कर रहे हैं और स्पेस में आगे निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश का युवा सिर्फ इतनी सी उम्मीद में जी रहा है कि उसे नॉर्मल सांस लेने के लिए साफ हवा मिल जाए। दिल्ली में प्रदूषण का अब कोई आंकड़ा नहीं है, ये हर रोज दम घुटने की कहानी है। बच्चे इनहेलर पर हैं, बुजुर्ग अस्पताल में हैं और युवा खुद से पूछ रहा है कि क्या इस देश में जीना ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है? और इसी दम घुटती हुई हवा के पीछे एक बड़ा सच छिपा है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को बचाने वाली अरावली हिल्स अब कानून के कागजों में मीटर से नापी जा रही है ताकि उन्हें बचाया नहीं, हटाया जा सके। और हम सिर्फ देखते रह जा रहे हैं। और समस्या सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, सवाल है सरकार का फोकस आखिर कहाँ है? जिस काम पर सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए, हमारे देश का युवा एक छोटी सी नौकरी के लिए इतनी लंबी लाइनों में खड़ा है जितनी की कभी राशन के लिए लगती। डिग्री हाथ में, मेहनत सालों की है, लेकिन सामने सिर्फ एक ही सवाल खड़ा है, वैकेंसी निकलेंगी भी या नहीं? कभी पेपर लीक, कभी एग्जाम कैंसिल, कभी रिजल्ट रोक दिया। हर बार युवा की मेहनत नहीं, उसका भविष्य लीक होता है। और जब यही युवा सवाल पूछने के लिए सड़क पर उतरता है तो उसे जवाब में लाठियां मिलती हैं। हमारे यहाँ का युवा इसलिए लाठियां खा रहा है कि कम से कम वैकेंसी तो निकाली जाए। हमारे यहाँ का युवा इसलिए सड़क पर बैठा है क्योंकि वो सम्मान के साथ जीना चाहता है। यही वजह है कि आज गुस्सा सिर्फ सड़कों पर नहीं, ये गुस्सा सिस्टम के हर उस फैसले के खिलाफ है जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाता है। तंदूरों को बंद करा दो, गरीबों को मार दो। अब सवाल सीधा है मोदी जी, अब हवा जहर बन चुकी है, पानी खत्म हो रहा है, नौकरी नहीं है, पेपर लीक आम बात बन चुकी है, और ऊपर से अगर अरावली जैसी प्राकृतिक ढाल भी हटा दी जाएगी तो फिर दिल्ली में जीना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो सवाल ये नहीं कि नया पेड़ कब लगेगा, सवाल ये है कि जो पहाड़, जो जंगल, जो प्रकृति पहले से हमें बचा रही है, क्या उसे बचाया जाएगा या नहीं? क्योंकि अगर आज अरावली नहीं बची तो कल किसी भी नारे, किसी भी योजना और किसी भी भाषण से इस देश की युवा की सांस नहीं बचाई जा सकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिर्फ अरावली की कहानी नहीं देखने वाले। आज हम समझेंगे कि जब सिस्टम एक छोटा सा फैसला करता है तो उसका नुकसान पूरे देश को कैसे चुकाना पड़ता है। ये वीडियो पहाड़ों को लेकर है, लेकिन असर आपकी सांस, आपके पानी और आपके भविष्य तक जाने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करीब 670 मिलियन साल पहले जब पूरी पृथ्वी पर जीवन के नाम पर बहुत कुछ नहीं था, तब भारत के इसी क्षेत्र में एक पहाड़ी श्रृंखला ने जन्म लिया, अरावली हिल्स। अरावली हिल्स गुजरात के चंपानेर से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा को पार करते हुए करीब 800 किलोमीटर का सफर तय करती हैं और आखिर में दिल्ली तक पहुंचती हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यह हजारों लाखों सालों का इतिहास अपने भीतर समेटे हुए है। ये पहाड़ अब खुद इतिहास बनने की कगार पर खड़े हैं। एक तरफ तो समय के साथ प्राकृतिक क्षरण की वजह से इन पहाड़ों की ऊंचाई लगातार कम हो रही है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ इंसानों की विनाशकारी गतिविधियां इस प्रक्रिया में एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रही हैं, जिससे अरावली हिल्स बहुत तेजी से गायब हो रही है। पिछवाड़े इनके साथ में है और इनके साथ में मिलकर के काम करते हैं। जब ठेकेदार को ये कह देते हैं फ़ोन करके कि हमारे हैं, बंद कर दो मशीनें, वो बंद कर देते हैं और फिर आते हैं तो बोलते हैं कहाँ मशीनें हैं, कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है। तो इनको पहले पता हो जाता है क्यों पुलिस इनके साथ में मिलकर खा रही है और माइनिंग इनके साथ में मिलकर खा रही है। कोटपुतली से माइनिंग जो है, ये माइनिंग के अफसर हैं जो मिलकर खा रही है सब। एक अध्ययन के मुताबिक 1975 से 2019 तक, यानी कि सिर्फ 44 साल में अरावली हिल्स का करीब 7.6% हिस्सा, लगभग 5,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खत्म हो चुका है। इसमें करीब 3,700 वर्ग किलोमीटर इलाका बंजर जमीन में बदल गया, जबकि लगभग 775 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अब इंसानी बस्ती बच चुकी हैं। इस रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है, अगर प्रक्रिया नहीं रुकी तो साल 2059 तक
अरावली हिल्स का करीब 22% हिस्सा यानी कि 16,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की दी गई एक रिसर्च के अनुसार पिछले 20 साल में अपर अरावली रेंज के करीब 31 हिल्स नष्ट हो चुके हैं। अब जरा सोचिए, अगर इन अरावली पहाड़ियों को यहाँ से हटा दिया जाए तो सबसे पहले क्या होगा? तो थार रेगिस्तान सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैल चुका होता। लेकिन अब सवाल ये नहीं कि अरावली अपने आप खत्म हो रही हैं। असली सवाल ये है कि क्या इन अरावली को जानबूझकर हटाने की तैयारी हो रही है ताकि इस जमीन को कुछ खास लोगों को सौंपा जा सके, जहां फैक्ट्रियां लगे, जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए और करोड़ों रुपए का फंड घूम सके। और यही से शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट वाला पूरा मामला। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के टी.एन. गोदाबर्मन से जुड़ी एक पुरानी याचिका पर फैसला सुनाया। इस फैसले में अरावली पहाड़ियों की एक नई परिभाषा को मंजूरी दे दी गई। अब कोर्ट के मुताबिक सिर्फ वही इलाका अरावली माना जाएगा जिसकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा। अब इसे ध्यान से समझिए, इसका सीधा मतलब हुआ कि जो अरावली पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं, वो कानूनी तौर पर अरावली माने ही नहीं जाएंगे, यानी कागजों में वो पहाड़ ही नहीं रहेंगे। और यही सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि इस एक परिभाषा की वजह से अरावली का करीब 90% हिस्सा सीधा कानूनी संरक्षण के बाहर चला जाएगा। इसका मतलब अब उन इलाकों में माइनिंग हो सकेगी, फैक्ट्रियां लग सकती हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आ सकते हैं और पहाड़ों को बिना रोक टोक काटा जा सकता है, वो भी पूरी तरह कानून के अंदर रहकर। यही वजह है कि इस फैसले के बाद देश भर के पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और जल विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अरावली को सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर आंकना वैज्ञानिक और पर्यावरणीय रूप से गलत है। अरावली का काम ऊंचा दिखना नहीं है, अरावली का असली काम है थार रेगिस्तान को रोकना, बारिश के पानी को जमीन में उतारना, भूजल को बचाना, हवा को फिल्टर करना और पूरे उत्तर भारत के मौसम को संतुलन में रखना। लेकिन नई परिभाषा में इन सभी कामों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है। अब सवाल सीधा है, अगर अरावली कागजों में ही खत्म कर दी जाएगी तो इसे बचाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर पहाड़ी रिकॉर्ड से गायब हो जाएंगे तो उन्हें काटने से कौन रोकेगा? और अगर ये जमीन फैक्ट्रियां और प्रोजेक्ट के लिए खोल दी गई तो उसका खामियाजा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की आम जनता क्यों भुगते? अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये हमारी हवा, पानी, मौसम और जिंदगी की ढाल है। इसे खोना मतलब अपने आने वाली पीढ़ियों को एक सूखी, गर्म और असुरक्षित दुनिया देना। इसलिए अब वक्त आ गया सवाल पूछने का। हमारा सवाल सरकार से है, सिस्टम से है और उस हर व्यक्ति से है जो विकास के नाम पर अरावली को काटने का रास्ता खोल रहा है। क्योंकि अगर आज अरावली नहीं बची तो कल ना सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान बल्कि पूरा उत्तर भारत एक ऐसी दुनिया में बदल जाएगा जहां जीना सिर्फ संघर्ष बन जाएगा। और यही वो सच है जिसे अब छिपाया नहीं जा सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए